लाना व्यर्थ था। वे जमीन से सैकड़ों मीटर ऊपर थे। इतनी गहराई पर कोई उनकी बात सुन ही नहीं सका था। इस बीच बाहर परिवार के सदस्य भी घबराए हुए थे। बचाव दल जल्दी से बचाव कार्य में जुट गया। उन्होंने रस्सी का इस्तेमाल करके नीचे जाने और पता लगाने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वे गड्ढे में कदम रखे, गड्ढे के किनारे की चट्टानें नीचे गिरने लगीं। इससे बचाव दल के सदस्य बाल बाल बचे। यह महसूस करते हुए कि यह तरीका काम नहीं करेगा, वे जल्दी से पीछे हट गए। फिर उन्होंने इसके बजाय एक ड्रोन का इस्तेमाल करके नीचे जाने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने गड्ढे की गहराई को कम आंका। ड्रोन के नीचे जाने के कुछ ही देर बाद उसका सिग्नल पूरी तरह से कट गया। फिर वह अनियंत्रित होकर नीचे गिरने लगा। वह सीधे इमारत की छत पर गिरा। यह देखकर जीवित बचे लोग तुरंत उत्साहित हो गए, क्योंकि इसका मतलब था कि पुलिस ने बचाव शुरू कर दिया था। इसलिए वे सभी ड्रोन की तरफ जोर से चिल्लाए। उन्हें क्या पता था कि जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, इमारत फिर से नीचे धंस गई। अचानक आए झटके से वे संतुलन खो बैठे। वे हजारों फीट गहरे गड्ढे में गिरने से बचने के लिए जितना हो सके आसपास की चीजों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन मिस्टर बाई का सहकर्मी इतना भाग्यशाली नहीं था। पूरी इमारत के झुकने के कारण जो चीज वह पकड़ नहीं पाया था, वह सीधे बालकनी के किनारे पर लुढ़क गया। इस समय दयालु महिला पड़ोसी ने उसे बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी बाह की लंबाई पर्याप्त नहीं थी। अचानक उसने ऊपर एक बिजली का तार देखा, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तार की तरफ चढ़ाई। जैसे ही उसने तार को पकड़ा, उसने जल्दी से उसे दूसरे व्यक्ति की तरफ फेंक दिया। फिर सबने मिलकर सहकर्मी को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तार, जो धूप और बारिश झेल चुका था, वह पहले ही खराब हो चुका था। अगले ही पल वह वजन सहन न कर पाने के कारण टूट गया। सौभाग्य से उन्होंने संकट के समय मिस्टर बाई का टखना पकड़ लिया। इस तरह वे बाल बाल बचे। लेकिन तभी अक्सर के ड्रोन में अचानक सिग्नल आ गया। वह धीरे धीरे उड़कर वापस जाने लगा। जैसे ही उसकी फुटेज बचाव दल को मिली, उन्हें पता चला अभी भी जीवित बचे लोग नीचे फंसे हुए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उन्हें कैसे बचाया जाए। आसमान में फिर से बारिश होने वाली थी, जिसका मतलब था कि बचाव कार्य और भी मुश्किल हो जाएगा। निराश होकर बचाव दल ने ड्रोन का इस्तेमाल करके गड्ढे में फंसे लोगों को आपूर्ति और सैटेलाइट फोन भेजने का फैसला किया। इस तरह वे आखिरकार अपने परिवार से बात कर पाए। लेकिन जब मिस्टर बाई अपनी पत्नी से बात कर रहे थे, तो उन्हें एक भयानक खबर मिली। वह यह थी कि उनकी पत्नी सुबह बेटे को बाजार नहीं ले गई थी। इसका मतलब था कि उनका बेटा भी गड्ढे में फंसा हुआ था। उन्हें याद आया कि पिछली रात उनका बेटा जिस कमरे में सोया था, जब उन्होंने देखा कि वहाँ एक बड़ा छेद है, तो मिस्टर बाई को तुरंत एहसास हुआ उनका बेटा निश्चित रूप से गड्ढे में नीचे गिर गया है। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि उनका बेटा जिंदा है या मर गया, लेकिन एक पिता होने के नाते वे किसी भी हालत में उसे ढूंढने नीचे जाएंगे। वे रस्सी से नीचे उतरे और लिफ्ट के निचले हिस्से में कूद गए। लेकिन जब उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर कार पार्क में जाने के लिए लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो इमारत फिर से ढहने लगी। एक विशाल चट्टान नीचे गिरी। यह मिस्टर बाई के पैर पर गिरी। लेकिन इस समय मिस्टर बाई को दर्द की परवाह नहीं थी। उनके दिमाग में बस उनका छोटा बेटा था। वे लड़खड़ाते हुए हर जगह उसे ढूंढने लगे। दूसरी तरफ बेटा भी हर जगह पापा पापा चिल्ला रहा था। जिंदा रहने के लिए उसे मजबूरी में सीवर पाइप में घुसना पड़ा। उसे क्या पता था कि उसके घुसने के बाद ही एक विशाल चट्टान नीचे गिर गई। इसने पाइप का मुंह पूरी तरह से बंद कर